नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर की काफ़ी चर्चा होती रहती है और अग्निवीर को लेकर देश में वार पलटवार भी होता है। राजनीति दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करती रहती है। लेकिन इस वक्त की अग्निवीर को लेकर जो खबर सामने आई है, वो ये कि सहूलियतों का ऐलान भी सरकार की है और उनके लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 15% आरक्षण का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, कहा गया है कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने नियमित कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अग्निवीरों को आउटसोर्सिंग के जरिए भी भर्ती करेगी और इसका प्रावधान किया गया है। दरअसल भारत और रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी में 15% तकनीकी जो भर्तियां होगी उसमें अग्निवीरों की भर्ती के लिए आरक्षित रखेगी। साथ में ब्रह्मोस अपने उद्योग भागीदारों को भी प्रोत्साहन कर रहा है और उसमें ब्रह्मोस एयरोस्पेस की आवश्यकता से जुड़ी भूमिकाओं में अपने वर्क फोर्स का 15% अग्निवीरों के लिए आरक्षित है। कंपनी अपने एक बयान में यह भी कहती है कि इस ऐतिहासिक नीति पहल के तहत ब्रह्मोस ने भारत में अपने वर्क प्लेस में कम से कम 15% तकनीकी और सामान्य प्रशासन रिक्तियों में और 50% सुरक्षा प्रशासनिक रिक्तियों की अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का संकल्प लिया है। नीति में तकनीकी भूमिका के लिए उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर भी कम से कम 15% संवेदात्मक रिक्तियों के लिए अग्निवीरों को काम पर रखने का प्रावधान है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस रक्षा क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसने कई क्षेत्रों में अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया है। यही नहीं, कंपनी अपने व्यापार से जुड़े 200 से अधिक उद्योगों में भी अग्निवीरों की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करने की बात कही है। ब्रह्मोस मैनेजमेंट ने अग्निवीरों को आगे के रोजगार अवसरों के साथ इंटीग्रेट करने की पूरी प्लानिंग की है। 2022 में जून 2022 में केंद्र की मोदी सरकार ने देश की तीनों सेनाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। अग्निपथ योजना में 17 से 21 साल के आयु के युवक और युवती 4 साल के लिए भर्ती लेंगे और इसका प्रावधान है 25% आरक्षण जो है प्रतिशत 15 साल तक के लिए रखने का प्रावधान है। वहीं अन्य 75 जो प्रतिशत है वो 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। ये केंद्र सरकार की बात है। अलग अलग राज्यों ने नौकरी के लिए अलग अलग आरक्षण का ऐलान भी किया है। पूर्व अग्निवीर को बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में 10% आरक्षण मिलता है। इसके साथ ही उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग और उम्र सीमा में भी छूट दी जाती है। यूपी पीएससी की भर्तियों में भी छूट देने की बात योगी सरकार ने कही, लेकिन विपक्षी दल कई बार वादा ये कहते हैं कि वादा कर चुकी है सरकार कि उन्हें देश में सरकार चलाने का मौका मिला तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। विपक्ष का ये आरोप है, ये कहना भी है, वादा भी है। भारत की मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही और लिखा कि वो सेना में शुरू की गई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को रद्द कर देगी अगर उनकी सरकार बनती है। लेकिन उनकी सरकार अभी नहीं बनी। एक बयान में जो कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी अग्निवीर योजना का मुद्दा संसद में उठाया, लोकसभा में उठाया। अपने भाषण में कहा कि सरकार उन्हें शहीद नहीं कहती, अग्निवीरों को अग्निवीर कहती है। उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, मुआवजे नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी, भारत सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं माना जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया और उन पर गलत बयानबाजी का आरोप भी लगाया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बयान को भ्रामक बताया। हालांकि सच्चाई यही है कि पेंशन की बात नहीं कही गई है। 4 साल के बाद रिटायरमेंट में 75% जो युवा हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे। 25% युवाओं को ही रखा जाएगा ट्रेनिंग पे और उसके बाद जो 75% युवा बचेंगे उनके लिए कई अलग अलग कंपनी में बात कही गई है कि उनकी रोजगार की बात होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो पहले सैनिक और सेना में रहेंगे, उसके बाद किसी प्राइवेट नौकरी में 4 साल में ही जॉब करने आएंगे, तो फिर सेना वाली वो इज्जत तो नहीं मिलेगी।
इसी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि अग्निवीर योजना और स्कीम को लेकर जो पूर्व सेना प्रमुख हैं नरवणे, उन्होंने भी सवाल उठाया था। लेकिन इन सब के बाद भी केंद्र सरकार इसे लागू करने पे तुली है और कह रही है अच्छा योजना है जिसे लागू किया जाए। हालांकि आने वाले टाइम में इस पर क्या कुछ होगा ये तो अभी फिलहाल जानकारी नहीं आई, लेकिन फिलहाल अग्निवीर को लेकर ये ज्यादा जो अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाया। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।